हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 8 अप्रैल यानी आज का एफआईडीआई डाटा जो इन्होंने आज क्या बाई किया क्या सेल किया उसका हम एनालाइज करेंगे। अगर आप सोचते हो कि भाई ये डाटा हमें आज बाई सेल कर लेते हैं, हमें किस तरह से हेल्प करेगा, जैसे हम इंडिकेटर यूज करते हैं, जैसे हम ऑप्शन चेन देखते हैं, वाई डाटा देखते हैं, सेम इसी तरीके से डाटा है ना। कि आप जो वाई डाटा को देख के सपोर्ट स्टेट बनाते हो या कोई इंडिकेटर यूज करते हो, सेम ये भी एक हेल्पिंग टूल के मुताबिक आप समझ लो। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, इंडेक्स में ऑप्शन निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी ट्रेड करते हो, तो ये डाटा आपको थोड़ा सा एक व्यू बताता है। जब आप टेक्निकल एनालाइज करोगे तो इस टेक्निकल एनालाइज को देखो, मार्केट में अभी 2-3 दिन क्या हो रहा है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप गप डाउन होने के बाद न्यूज बेस हो रहा है। तो इस तरह का नहीं, मार्केट में अगर साइड पे ओपन हो तो हमें एक व्यू हो सकता है कि बड़े प्लेयर मतलब कौन है। यहाँ पे देखो एफआई है, प्रो है, डीआई है, तो इनके पास सोर्स ऑफ ज्यादा है। दूसरा क्या, इनका क्वांटिटी ज्यादा होता है, कैपिटल बहुत ज्यादा होता है। लोग कुछ ना कुछ जो ट्रेड जो व्यू रखते हैं उसी साइड मार्केट चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। हम भी उसी साइड का माइंडसेट लेके प्लानिंग बनाते हैं कि भाई कल इस तरह का मार्केट देखने को मिल सकता है, तो उसके वजह से हम एक प्लानिंग बनाते हैं। अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, पहले से ट्रेड करो या बिगिनर हो, तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास एक पहले से स्ट्रेटजी एक प्लानिंग होना चाहिए कि भाई कौन सी लेवल के ऊपर किस तरह का प्राइस एक्शन या क्या मार्केट में थोड़ा सा साइकोलॉजी आपका पता होना चाहिए कि मार्केट में सेंटीमेंट क्या है, उसकी वजह से आपको ट्रेड। ये नहीं कि कल मार्केट ओपन हुआ और आपने खोला टर्मिनल, खोलते ही आपने तुरंत कॉल पुट बाई करना सेल करना शुरू करा, ऐसे नहीं होता। आपके पास एक प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। तो उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए ये भी एक हेल्पिंग टूल है। अभी समझ में आया कि डाटा हम क्यों देखते हैं, किस लिए देखते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लाइंट इन्होंने क्या आज बाय सेल किया था। इन्होंने क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स कॉल में लॉन्ग मतलब कॉल को बाय किया, बुलिश व्यू है। साथ में क्या है, ऑप्शन इंडेक्स कॉल शॉर्ट कॉल को सेल किया है, बेयरिश व्यू है। उसका डीआई ने क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स पुट में लॉन्ग मतलब पुट को बाय किया है, बेयरिश व्यू है। उसका एफआई ने क्या किया, पुट में लॉन्ग पुट को बाय किया, बेयरिश पोजीशन, साथ में कॉल को भी शॉर्ट किया, मतलब दोनों पोजीशन इसका बेयरिश व्यू है। प्रो लेवल में देख सकते हो, कॉल में लॉन्ग कॉल को बाय किया, बुलिश पोजीशन, साथ में कॉल को शॉर्ट किया, कॉल को सेल किया, बेयरिश व्यू है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखो, हमने बोला क्या है, ये जो बड़े प्लेयर हमेशा क्या बनाता है, सेलिंग पोजीशन बनाता है। तो हम लोग भी सेलिंग व्यू में देखना है। तो इन्होंने क्या किया, ऑप्शन इंडेक्स कॉल को शॉर्ट मतलब क्या है, बियरिश माइंडसेट से बियरिश व्यू लग रहा है। लेकिन क्या है, ये जो प्रो है, ये जो क्लाइंट है, इन्होंने कॉल में भी लॉन्ग पोजीशन बनाया। तो जब भी इस तरह का डाटा बना तो मार्केट क्या हुआ, थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ, गैप अप थोड़ा सा ऊपर गया, इसी तरीके मतलब उल्टा जो राइट में रखा हम इस तरीके देखते हैं। यहाँ पे उल्टा मार्केट गैप अप ओपन थोड़ा सा ऊपर गया, उसका जैसे ही लो को ब्रेक कर रहा। अगर मार्केट यहाँ पे इसी देखना, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, अगर रेसिस्टेंट का आसपास आ रहा है, रेसिस्टेंस से ये जो दूरी ज्यादा है, अगर आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन मिले तो अब यहाँ से एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो। लेकिन कॉन्फर्मेशन कब क्या है, अगर मार्केट ये ज्यादा बड़ा नहीं तो हमें लो को ब्रेक होने देना। लो को ब्रेक होने के बाद अगर रिटेस्ट करता है प्राइस, नीचे वाला जो स्विंग है, स्विंग लो को अगर ब्रेक डाउन करे, यहाँ पे अगर आपका कोई भी बिहारी सेटअप बना तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। तो कहने का मतलब कल भी हम माइंड सेट देखो, हमारा माइंड सेट कल भी इस तरह के डाटा बना मार्केट बुलिश, ऐसी बात नहीं, हमारा माइंड सेट एक ही जैसे रखता है कि भाई कल डाटा ये बना, हमें किस प्रकार काम करना। ऐसे नहीं स्ट्रेटजी चेंज कर देना, डाटा चेंज करना शुरू का, ये नहीं कि पूरा दिन का मैं नहीं बोल रहा हूँ, शुरू के फर्स्ट टर्म में शुरू में हमें इस तरह का मार्केट नेगेटिव देखने को मिल सकता है। अगर बुलिश सेटअप बन रहा है, बुलिश आपका सेटअप 100% आप बुलिश ट्रेड करो, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी को थोड़ा सा कम क्या करो। मतलब क्या, अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो इसको 4 से 6 लॉट के बीच में ट्रेड करो। अगर आप बुलिश ट्रेड शुरू होगा तो अगर आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना, नेगेटिव सेटअप बनना, तो 100% आप 10 लॉट से काम कर सकते, मतलब फुल क्वांटिटी के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं थोड़ा फ्यूचर का। तो क्लाइंट और डीआई जो लगातार फ्यूचर में क्या कर रहा है, ये लोग फ्यूचर में लॉन्ग पोजिशन आप देख सकते हो, यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन बनाया। लेकिन जो एफआईआर प्रो है, ये लोग फ्यूचर में शॉर्ट पोजिशन अभी भी सेम, इनका मतलब परसेंटेज में खरीदारी में कोई बदलाव नहीं। क्लाइंट और डीआई लगातार बाइंग पोजीशन कर रहा है फ्यूचर में लॉन्ग, और एफआईआर प्रो खरीदारी नहीं, लोग सेलिंग पोजीशन में कर रहा है। और साथ में कल का भी जो कॉल में शॉर्ट पोजीशन बनाया है, यहाँ पे आपको बताया कि मार्केट में हो सकता है मार्केट गैप अप थोड़ा सा ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद इसी तरीके का प्राइस एक्शन हमें देखो। मार्केट में जो डाटा है, मैं ये 10-12 दिन का डाटा देखता हूँ कि जब भी इस तरह का डाटा बना उस दिन क्या हुआ था, ज्यादा से ज्यादा क्या, तो ये ज्यादा से ज्यादा देखने को मिला कि इस तरीके का प्राइस मतलब मार्केट गैप अप ओपन है, ओपन होते थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर होते ही मार्केट इसी तरीके प्राइस एक्शन हमें देखने को मिला। मैं यही चीज बोल रहा हूँ, कल ऐसे ही होगा, ऐसे एक कोई जरूरी नहीं, 10-12 दिन का देखा जब भी डाटा बना
तो उसमें क्या हुआ, ज्यादातर पे क्या हुआ था, मार्केट कई बार हुआ फ्लैट हुआ, नीचे आया, गैप डाउन हुआ, लेकिन ज्यादातर पे केस पे इसी तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिला। तो हमें अगर इस तरह का मिले तो अच्छा, वेल डन। नहीं है तो उसके प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग और आपका सेटअप के अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हो। और दूसरी बात है, कल एक इवेंट भी है, अगर आपको नहीं पता तो आपको बता देता हूँ कि कल हमारा क्या है। देखो यहाँ पे 9 अप्रैल आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, इंडिया का है आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जो कि मार्केट के ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, हाई इंपैक्ट। अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हाई इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपको पता है, क्योंकि मैंने तो एक बार इस पे लॉस खाया, तो मुझे पता, जब शुरू में पता नहीं था कि भाई आरबीआई कैसे होता है, कैसे एमपीसी, तो हमने ट्रेड किया, लॉस किया। जब फिर छानबीन किया भाई आज क्या हुआ, मार्केट एकदम से इतना फॉल हुआ, तब पता चला कि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट था। उस दिन से हमने बोला भाई इसको भी सिलेक्ट कर। जब नए नए थे, ऑप्शन ट्रेड में पता नहीं था क्या चीज देखना नहीं देखना। तो कल प्रीवियस डे का, प्रीवियस का जो है हमारा क्या परसेंट है, 6.25%। एक्सपेक्ट किया जा रहा 6%। एक्चुअल हमें 10 बजे पता चलेगा। अगर आप न्यूज सुनते हो, अगर आप बिगिनर हो या ऑप्शन ट्रेड करते हो, तो मैं तो यही बोलता हूं, जो यहाँ पे देखोगे आप 9:50 से लेके 10:20 तक, ठीक है, 10:20 तक, ये टाइमिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। 9:50 से लेके 10:20, यहां से मार्केट ना ही कोई ऑप्शन चेन काम करता, ना ही कोई डाटा काम करता। यहाँ पे अगर आप संभल, अगर आपका फेवर में गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट, नहीं तो मार्केट कभी बड़ा कैंडल बनता, मतलब जिस भी साइड जाता है एक बड़ा मूवमेंट दिखाता है। इसे हंटिंग होता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा कैंडल बनता है एक दो। यहाँ पे वॉलेटाइल बहुत मार्केट इस टाइम पे रहेगा, तो इस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करना। 9:50 से लेकर 10:20 पे आप देखो मार्केट में सीखने को मिलेगा कि जब भी आरबीआई का एमपीसी मीटिंग होता है तो किस तरीके का होता है, ट्रैप किस तरीके का करता है, ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़े, सीखने को मिले। ऐसे मौका मिला लाइव मार्केट में, अगर आपका टाइम है, आप मार्केट में बैठते हो, तो इस टाइम पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, देखो, सीखो, नोट करो, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। उसके बाद आप ट्रेड कर लेंगे। अगर शुरू में 9:15, 9:20, 25 में अगर आप ट्रेड बनाते हो, तो उसको कोशिश करो कि 10 बजे से पहले क्लोज कर दो, या तो ट्रेलिंग एसएल को प्रॉपर फॉलो करना, नहीं तो क्या बड़ा नुकसान, प्रॉफिट भी लॉस में आ सकता है, नहीं तो बड़ा लॉस। अगर उस टाइम पे अगर आप ट्रेड करो 9:50 से लेके 10:20 के, तो आपका हाई एक्यूरेसी, हाई सेटअप बनने पर ही ट्रेड करना, ऐसे अन्यथा बीच में एंट्री मत लेना, वो भी बाइंग पोजीशन से, ठीक है। ओके फ्रेंड गुड, अगर आप वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह से डेली आपको अपडेट मिलता रहे, आप भी नेक्स्ट दिन का एक अच्छा बेहतरीन प्लानिंग बनाए। ओके फ्रेंड, गुड बाय।